हैं बस एक और रील, और वही एक और कभी ख़त्म नहीं होती। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो ये आदत नहीं है, ये शायद सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है, हम सोशल मीडिया के शिकार कैसे बनते हैं, सोशल मीडिया हमारे दिमाग और हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित करती है, और सबसे ज़रूरी हम इससे कैसे बाहर निकलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है। सोशल मीडिया एडिक्शन का मतलब है जब हम बिना ज़रूरत के बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। ये टाइम पास नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। सोशल मीडिया एडिक्शन के संकेत समझिए। हर 5-10 मिनट में बार बार फ़ोन चेक करना, बिना वजह स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन ना आए फिर भी बार बार फ़ोन खोलना, और असली काम छोड़कर रील्स और शॉर्ट्स देखना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो सावधान होने की ज़रूरत है। शायद यह सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम सोशल मीडिया के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? जब हम कोई अच्छी रील देखते हैं या हमें कोई लाइक मिलता है, तब हमारे दिमाग में एक डोपामिन नामक केमिकल निकलता है। यह केमिकल दिमाग को खुशी देता है और दिमाग उसी खुशी को बार बार ढूंढता है। इसीलिए आप लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन का दूसरा कारण है एंडलेस स्क्रॉल, खत्म न होने वाला कंटेंट। सोशल मीडिया ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप कभी रुकना ना चाहें। कोई एंड नहीं, ना ख़त्म होने वाला कंटेंट। आप बस अपना टाइम ख़त्म करते जाएं, लेकिन कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होता। अगला कारण है कंपेयर करना। आप सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनकी खुशियाँ देखते हैं, उनकी सफलता देखते हैं, और धीरे धीरे आप खुद से कंपेयर करना चालू करते हैं। आप सोचते हैं उनके पास ये है, उनके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, और खुद फिर सेल्फ डाउट और असंतुष्टि में फंस जाते हैं। अगला जो कारण है वह है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने फ़ोन नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा, कोई खबर, कोई रील, कोई ट्रेंड, और इसी डर के कारण आप बार बार फ़ोन खोलते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं कि मैं लगातार दुनिया के साथ बने रहूं, कुछ भी मुझसे मिस ना हो। अगला जो कारण है वह है आपकी सोच बदलना। पहले क्या होता था कि अगर आपको कुछ सीखना है या आपको कुछ नहीं आता तो आप अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से, अपने बड़ों से उस चीज़ को पूछते थे, सीखते थे। लेकिन अब व्यक्ति में ईगो और मुझे कमज़ोर न समझे ऐसी सोच आ गई है। अब वह हर चीज़ गूगल से, सोशल मीडिया से पूछता है, वहाँ खोजता है। अगला जो कारण है वह है
परिवार में तनाव का वातावरण और अकेलापन। आज के आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों में शिथिलता आई है। आज कई परिवारों में हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता है। पहले जैसे अब लोगों में, एक ही परिवार के लोगों में आत्मीयता नहीं रही। इससे व्यक्ति जो है अकेलापन महसूस करता है। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करने से व्यक्ति अपने समय को गुजारने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वह सोशल मीडिया का सहारा लेता है। अगला जो कारण है वह है असली ज़िंदगी में खुशी का अभाव और ज़िंदगी के लिए कोई गोल ना होना, किसी भी प्रकार के टाइम मैनेजमेंट ना होना। इस कारण व्यक्ति के पास टाइम ज़्यादा होता है, उसको कैसे भी स्पेंड करना होता है टाइम, और वह सोशल मीडिया पे उस टाइम को गुजारता है। अब हम सोशल मीडिया एडिक्शन के नुकसान को समझते हैं। सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण लोगों में एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन होने के चांस बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट होती है, अंदर से नॉर्मल नहीं होते। आप जब बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में रहता है। उसे लगता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए आप बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं। अगला जो नुकसान है वह है ओवर थिंकिंग। जब आप एक साथ बहुत सारा कंटेंट देखते हैं तो दिमाग ओवर फाइल्ड हो जाता है और दिमाग को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। और जब रात को आप अकेले सोते हैं तो वही चीज़ें बार बार दिमाग में आते रहती है और आप उसी को सोचते रहते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया आपको इंटरटेन ज़रूर करता है, लेकिन वह अंदर से आपको डिस्कनेक्ट करते रहता है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो फ़ोन के कारण पढ़ नहीं पाता, एक इंसान है जो रात भर स्क्रॉल करता है और सुबह थका हुआ उठता है, कोई है जो दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमज़ोर समझने लगता है। ये सब ऊपर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से सब टूट रहा होता है। सोशल मीडिया एडिक्शन का अगला नुकसान है नींद खराब होना। आप रात भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। मोबाइल की ब्लू लाइट जो है वह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अभी दिन है, और आप देर रात तक नहीं सो पाते और सुबह थका हुआ उठते हैं। अगला जो नुकसान है वह है टाइम की बर्बादी और रियल लाइफ से दूरी। जब आप मोबाइल 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे देखते रहते हैं तो वह टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। इस टाइम में आप कुछ नया स्किल सीख सकते थे। सोशल मीडिया के कारण लोग आज रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज लोग दोस्तों से मिलकर बात नहीं करते। आज लोग वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज डालकर एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको मानना होगा, हाँ मुझे इसकी आदत है। बगैर माने बदलाव संभव नहीं है। इससे बाहर निकलने का दूसरा तरीका है स्क्रीन टाइम सेट करें। आपके फ़ोन में एक फीचर होता है स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग।
उसको अपने मोबाइल पे सेट करें। यह आपको दिखाती है कि आपने कितना टाइम बर्बाद किया। उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम 1 घंटा, यूट्यूब 1.5 घंटा। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं। यह टाइम गुजर जाने के बाद एप्लीकेशन खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगला काम जो आप कर सकते हैं, अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन को बंद करें। हर बार टिंग की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करती है। गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही बंद कर दें। 80% ऐसे ही होते हैं। और अगला कदम जो है, आप नो फ़ोन जोन बनाएं। जैसे सोते समय फ़ोन आपके आसपास ना हो, आपके पहुंच में ना हो। खाना खाते समय फ़ोन आपके हाथ में ना हो, आपके पहुंच में ना हो। पढ़ाई करते समय, काम करते समय, इस समय फ़ोन आपके हाथ में, जेब में या पहुंच में ना हो। यह भी आपको मदद करेगी सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर आने में। अगला काम जो आप कर सकते हैं, अपने हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। मोबाइल देखने के बजाय आप किताबें पढ़िए, कुछ अपने रुचि का काम करिए, कुछ नया स्किल सीख लीजिए, वॉक पर जाइए। इस तरीके से आप उस टाइम को अच्छे चीज़ों में लगा सकते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व विकास हो। अगला जो काम है वह सोशल मीडिया डिटॉक्स है। सप्ताह में कम से कम 1 दिन तय करिए कि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे मन हल्का लगेगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। अगला जो काम करना है वह मोबाइल का पर्पजफुल यूज करना है। जब भी मोबाइल यूज करें तो पहले यह तय कर लें कि आप क्यों यूज कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया फ्री नहीं है। आप उसके पैसे नहीं दे रहे, आप अपना टाइम दे रहे हैं। और टाइम आपके ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उस टाइम को आप अपने जीवन को सुधारने में, कुछ नया स्किल सीखने में लगा सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज़ 2 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो 1 साल में 700 घंटे से ज़्यादा आपने समय बर्बाद किया। उस टाइम में आप कोई नया स्किल सीख सकते थे, आप फिट हो सकते थे, आप करियर बना सकते थे, लेकिन आपने वह समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया, जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आज फैसला आपका है, आप फ़ोन को कंट्रोल करेंगे या फ़ोन आपको कंट्रोल करेगा। ज़िंदगी स्क्रीन में नहीं है, ज़िंदगी आपके आसपास है, आपके अपनों के पास है, आपके सपनों के पास है और सबसे ज़रूरी आपके साथ है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 24 घंटे तक आप सोशल मीडिया से दूर रहकर देखिए आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपने कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताए। और इसी ही प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, आप समय बर्बाद ना करिए, यह आपकी ज़िंदगी है। हेलो दोस्तों, मैं संतोष पांडे। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और पिछले 12 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ यूनिट में
लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग दे रहा हूँ। क्या आप सच में खुश हैं या बस दिखा रहे हैं? कभी बिना वजह आपका मन भारी लगता है? कभी छोटी सी बात भी आपके दिल को बड़ा लगता है? या कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे? तो सच्चाई ये है कि आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, मानसिक बीमारियां क्यों होती है और मानसिक बीमारी को लेकर समाज में क्या मिथ या भ्रांतियां हैं और यह लोगों को कैसे कमज़ोर कर रहा है। इसके साथ ही ये जानेंगे इस वीडियो में मानसिक स्वास्थ्य के छोटे छोटे लक्षण जिसको व्यक्ति नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बाहर कैसे निकले इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं होता, यह होता है आपका सोचने का तरीका, आपका महसूस करने का तरीका, आपके ज़िंदगी को संभालने का तरीका। अगर आप खुश रह पा रहे हैं, जीवन के स्ट्रेस को संभाल पा रहे हैं, सही फैसले ले पा रहे हैं, अपने रिश्तों को, अपने काम को सही से कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर इसी को और ज़्यादा अच्छे से समझें तो WHO के अनुसार व्यक्ति में अगर ये 4 विशेषताएं हैं तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। पहला होता है, व्यक्ति को अपने क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। दूसरा होता है कि वह अपने जीवन में आने वाले स्ट्रेस को संभाल पा रहा है, यानी जीवन में हर रोज़ एक नई चुनौती आते रहता है व्यक्ति के सामने और व्यक्ति उससे निपट लेता है। तीसरा होता है, व्यक्ति जो काम कर रहा है वह प्रोडक्टिव हो, यानी व्यक्ति सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा हो, जो काम कर रहा है वह मीनिंगफुल हो। और चौथा होता है कि वह जो काम कर रहा है उससे समाज को सहयोग मिले, यानी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोच रहा, वह दूसरों के लिए भी सोचता हो। अगर ये 4 विशेषताएं किसी व्यक्ति में है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। अब यहाँ हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं कि मानसिक बीमारियों को लेकर समाज में क्या धारणाएं या मिथ फैली हुई है जो व्यक्ति को और कमज़ोर बनाता है। सबसे पहला मिथ जो है समाज में फैला है कि मानसिक बीमारियां सिर्फ कमज़ोर लोगों को ही होता है। ये पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकता है, वो कमज़ोर हो, बलवान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। दूसरा जो मिथ समाज में फैला है मानसिक बीमारियों को लेकर, वह है कि मानसिक बीमारी भूत प्रेत का साया होता है या पिछले जन्मों का फल होता है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, जो पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारियों के कारणों में साइंटिफिक रीज़न होते हैं। कई चीज़ें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगला जो मिथ समाज में है, अगर व्यक्ति
मुस्कुरा रहा है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। ये भी पूर्णतः गलत है। व्यक्ति ऊपर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। अगला जो मिथ है समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर, वह है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होता। यह भी पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारियां ठीक होती है। जरूरी है कि समय पर आगे आए, उसे पहचानें और इलाज लें। अगला जो मिथ है, मानसिक मरीज हिंसक होते हैं। यह भी पूर्णतः गलत है। कई मामलों में मानसिक मरीज ही हिंसा के शिकार होते हैं। उन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मरीज एग्रेसिव हो सकता है, जैसे सिजोफ्रेनिया वगैरह होते हैं। इसमें व्यक्ति को डिल्यूजन, हेलुसिनेशन होने पे वह कभी कभी एग्रेसिव हो सकता है। अब हम मानसिक बीमारियों के कुछ कारणों को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, यानी एक ही बात को बार बार सोचना। व्यक्ति जो है अपने पुराने बातों को, आने वाले कल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, बार बार सोचता है। व्यक्ति के जो कंट्रोल में नहीं होता उसके बारे में सोचता है, जिससे व्यक्ति निराश होता है और आगे चलकर यही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। दूसरा जो कारण है मानसिक बीमारी का, वह है सोशल मीडिया कंपैरिजन। आज व्यक्ति सोशल मीडिया पे तरह तरह के चीज़ें देख रहे हैं। इसमें वह दूसरे के सक्सेस स्टोरी को, दूसरे के हाइलाइट्स जीवन को देखता है, दूसरे के चकाचौंध दुनिया को देखता है और खुद से कंपेयर करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में कमी है। अगला जो कारण है अकेलापन। अकेलापन का मतलब है लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करना। यह समझना कि लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। अगला जो कारण है पुराना इमोशनल दर्द। इसमें ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में पीछे किसी से धोखा मिला होता है, बिजनेस में हानि हुई रहती है, किसी का नौकरी छूटा रहता है, किसी को बचपन में तकलीफ मिली रहती है। ये सब चीज़ें भी वर्तमान में व्यक्ति सोचता है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अब हम समझेंगे मानसिक बीमारियों के छोटे छोटे लक्षणों को, जिसे लोग नहीं समझ पाते और बीमारी बढ़ जाता है। इसमें पहला लक्षण है बार बार मूड बदलना, यानी व्यक्ति का मूड स्विंग होते रहता है। कभी उसको गुस्सा आता है, कभी एग्रेसिव हो जाता है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से व्यक्ति का मूड बार बार बदलते रहता है। दूसरा जो लक्षण है उसको हम ये समझ सकते हैं, व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। वह किसी के मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तीसरा जो लक्षण है अकेले रहना। व्यक्ति को अकेला रहना पसंद आता है, वह लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करता।
लोगों से बात करने का उसको मन नहीं करता। अगला जो लक्षण है वह है व्यक्ति को उन चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म होना जो उसको पहले ज़्यादा पसंद था। हर समय थकान, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। खुद को बेकार समझना, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। खुद को हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस ऐसा समझना, यह मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। नींद कम या ज़्यादा आना, भूख कम या ज़्यादा लगना, हर समय बेवजह डर लगना, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। लोगों पर बिना वजह शक करना, यह भी मानसिक बीमारी के लक्षण है। इसके अलावा दिमाग में हमेशा नकारात्मक सोच आना, बिना वजह अत्यधिक दुखी होना, खुद को बेकार समझना, चीज़ों को भूल जाना, ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ लक्षण हैं छोटी छोटी जो लोगों को मालूम नहीं होता कि यह मानसिक बीमारी के लक्षण हैं और लोग इसको आदत समझ लेते हैं और धीरे धीरे बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये लक्षण जिसका हम चर्चा किए हैं 2 से 3 हफ्तों तक अगर किसी व्यक्ति में दिखता है, समझ आता है, तो इसे इग्नोर ना करें। किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लें। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला कदम लोगों से बात करना। अपनी फीलिंग्स को अंदर ना छुपाएं, लोगों से बात करें, दोस्तों से, परिवार से या आपको जिस पर भरोसा है उससे बात करें। इससे मन हल्का होता है, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। अगला जो कदम आप उठा सकते हैं वह है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। इसमें आप यह करिए कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखें। अगला जो काम है इसमें आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें। समय पर खाना खाएं, 6 से 8 घंटे नींद लें, हल्का एक्सरसाइज करें, टहलना शुरू करें कम से कम 10 मिनट भी, उसके लिए एक फिक्स टाइम करें। लोगों से मिलना जुलना चालू करें। अगला काम जो आपको करना है वह है सोशल मीडिया थोड़ा कम करें। हम लोगों के हाइलाइट्स लाइफ को देखकर खुद को कमज़ोर समझते हैं, खुद को दुखी समझते हैं, ये मानते हैं कि हम में कमी है, इसलिए मैं उनके जैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया को थोड़ा कम करें। इसमें आप आगे हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 3 चीज़ों के बारे में लिखिए, इससे आपका माइंडसेट बदल जाएगा। कुछ समय अपने लिए निकालिए, आधा 1 घंटा कहीं पर अकेले बैठें और बिना मोबाइल के बैठें। अगला काम जो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल मदद लेने से मत डरिए। प्रोफेशनल मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर समस्या बढ़ रही है तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मदद ले। इससे आपको मानसिक स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलेगा।
अगला जो कदम आप उठा सकते हैं, खुद पर दबाव मत डालिए। सब कुछ एक ही दिन में ठीक नहीं होगा। इसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको अपने आप को धीरे धीरे हील करना है। यह बात याद रखना ज़रूरी है। धीरे धीरे सब ठीक होगा, बस खुद को मत छोड़िए। अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी मदद की हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ। हेलो दोस्तों, मैं संतोष पांडे। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। आपने एक चीज़ कभी नोटिस किया है कि ये सोशल मीडिया आज हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लोग इसका घंटों घंटों इस्तेमाल किए जा रहे हैं बगैर इसके नुकसान को समझे बिना, और धीरे धीरे यही आदत एडिक्शन में बदल रही है। आपने कभी सोचा कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और देखते ही देखते 1 घंटा गायब हो जाता है। आप सोचते हैं बस एक और रील, और वही एक और कभी ख़त्म नहीं होती। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो ये आदत नहीं है, ये शायद सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है, हम सोशल मीडिया के शिकार कैसे बनते हैं, सोशल मीडिया हमारे दिमाग और हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित करती है, और सबसे ज़रूरी, हम इससे कैसे बाहर निकलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है। सोशल मीडिया एडिक्शन का मतलब है जब हम बिना ज़रूरत के बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। ये टाइम पास नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। सोशल मीडिया एडिक्शन के संकेत समझिए। हर 5-10 मिनट में बार बार फ़ोन चेक करना, बिना वजह स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन ना आए फिर भी बार बार फ़ोन खोलना, और असली काम छोड़कर रील्स और शॉर्ट्स देखना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो सावधान होने की ज़रूरत है। शायद यह सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम सोशल मीडिया के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? जब हम कोई अच्छी रील देखते हैं या हमें कोई लाइक मिलता है, तब हमारे दिमाग में एक डोपामिन नामक केमिकल निकलता है। यह केमिकल दिमाग को खुशी देता है और दिमाग उसी खुशी को बार बार ढूंढता है। इसीलिए आप लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन का दूसरा कारण है एंडलेस स्क्रॉल, खत्म न होने वाला कंटेंट। सोशल मीडिया ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप कभी रुकना ना चाहें। कोई एंड नहीं, ना खत्म होने वाला कंटेंट। आप बस अपना टाइम ख़त्म करते जाएं, लेकिन कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होता। अगला कारण है कंपेयर करना। आप सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनकी खुशियाँ देखते हैं, उनकी सफलता देखते हैं, और धीरे धीरे आप खुद से कंपेयर करना चालू करते हैं। आप सोचते हैं
उनके पास ये है, उनके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, और खुद फिर सेल्फ डाउट और असंतुष्टि में फंस जाते हैं। अगला जो कारण है वह है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने फ़ोन नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा, कोई खबर, कोई रील, कोई ट्रेंड, और इसी डर के कारण आप बार बार फ़ोन खोलते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं कि मैं लगातार दुनिया के साथ बने रहूं, कुछ भी मुझसे मिस न हो। अगला जो कारण है वह है आपकी सोच बदलना। पहले क्या होता था कि अगर आपको कुछ सीखना है या आपको कुछ नहीं आता तो आप अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से, अपने बड़ों से उस चीज़ को पूछते थे, सीखते थे। लेकिन अब व्यक्ति में ईगो और मुझे कमज़ोर न समझे ऐसी सोच आ गई है। अब वह हर चीज़ गूगल से, सोशल मीडिया से पूछता है, वहाँ खोजता है। अगला जो कारण है वह है परिवार में तनाव का वातावरण और अकेलापन। आज के आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों में शिथिलता आई है। आज कई परिवारों में हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता है। पहले जैसे अब लोगों में, एक ही परिवार के लोगों में आत्मीयता नहीं रही। इससे व्यक्ति जो है अकेलापन महसूस करता है। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करने से व्यक्ति अपने समय को गुजारने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वह सोशल मीडिया का सहारा लेता है। अगला जो कारण है वह है असली ज़िंदगी में खुशी का अभाव और ज़िंदगी के लिए कोई गोल ना होना, किसी भी प्रकार के टाइम मैनेजमेंट ना होना। इस कारण व्यक्ति के पास टाइम ज़्यादा होता है, उसको कैसे भी स्पेंड करना होता है टाइम, और वह सोशल मीडिया पे उस टाइम को गुजारता है। अब हम सोशल मीडिया एडिक्शन के नुकसान को समझते हैं। सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण लोगों में एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन होने के चांस बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट होती है, अंदर से नॉर्मल नहीं होते। आप जब बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में रहता है। उसे लगता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए आप बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं। अगला जो नुकसान है वह है ओवर थिंकिंग। जब आप एक साथ बहुत सारा कंटेंट देखते हैं तो दिमाग ओवर फाइल्ड हो जाता है और दिमाग को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। और जब रात को आप अकेले सोते हैं तो वही चीज़ें बार बार दिमाग में आते रहती है और आप उसी को सोचते रहते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया आपको इंटरटेन ज़रूर करता है, लेकिन वह अंदर से आपको डिस्कनेक्ट करते रहता है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो फ़ोन के कारण पढ़ नहीं पाता, एक इंसान है जो रात भर स्क्रॉल करता है और सुबह थका हुआ उठता है, कोई है जो दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमज़ोर समझने लगता है। ये सब ऊपर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से सब टूट रहा होता है। सोशल मीडिया एडिक्शन का अगला नुकसान है नींद खराब होना। आप रात भर
फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। मोबाइल की ब्लू लाइट जो है वह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अभी दिन है और आप देर रात तक नहीं सो पाते और सुबह थका हुआ उठते हैं। अगला जो नुकसान है वह है टाइम की बर्बादी और रियल लाइफ से दूरी। जब आप मोबाइल 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे देखते रहते हैं तो वह टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। इस टाइम में आप कुछ नया स्किल सीख सकते थे। सोशल मीडिया के कारण लोग आज रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज लोग दोस्तों से मिलकर बात नहीं करते। आज लोग वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज डालकर एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको मानना होगा, हाँ मुझे इसकी आदत है। बगैर माने बदलाव संभव नहीं है। इससे बाहर निकलने का दूसरा तरीका है स्क्रीन टाइम सेट करें। आपके फ़ोन में एक फीचर होता है स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग। उसको अपने मोबाइल पे सेट करें। यह आपको दिखाती है कि आपने कितना टाइम बर्बाद किया। उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम 1 घंटा, यूट्यूब 1.5 घंटा। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं। यह टाइम गुजर जाने के बाद एप्लीकेशन खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगला काम जो आप कर सकते हैं, अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन को बंद करें। हर बार टिंग की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करती है। गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही बंद कर दें। 80% ऐसे ही होते हैं। और अगला कदम जो है, आप नो फ़ोन जोन बनाएं। जैसे सोते समय फ़ोन आपके आसपास ना हो, आपके पहुंच में ना हो। खाना खाते समय फ़ोन आपके हाथ में ना हो, आपके पहुंच में ना हो। पढ़ाई करते समय, काम करते समय, इस समय फ़ोन आपके हाथ में, जेब में या पहुंच में ना हो। यह भी आपको मदद करेगी सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर आने में। अगला काम जो आप कर सकते हैं, अपने हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। मोबाइल देखने के बजाय आप किताबें पढ़िए, कुछ अपने रुचि का काम करिए, कुछ नया स्किल सीख लीजिए, वॉक पर जाइए। इस तरीके से आप उस टाइम को अच्छे चीज़ों में लगा सकते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व विकास हो। अगला जो काम है वह सोशल मीडिया डिटॉक्स है। सप्ताह में कम से कम 1 दिन तय करिए कि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे मन हल्का लगेगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। अगला जो काम करना है वह मोबाइल का पर्पजफुल यूज करना है। जब भी मोबाइल यूज करें तो पहले यह तय कर लें कि आप क्यों यूज कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया फ्री नहीं है। आप उसके पैसे नहीं दे रहे, आप अपना टाइम दे रहे हैं। और टाइम आपके ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उस टाइम को आप अपने जीवन को सुधारने में, कुछ नया स्किल सीखने में लगा सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज़ 2 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो 1 साल में 700 घंटे से ज़्यादा आपने समय बर्बाद किया। उस टाइम में आप
कोई नया स्किल सीख सकते थे, आप फिट हो सकते थे, आप करियर बना सकते थे, लेकिन आपने वह समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया, जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आज फैसला आपका है, आप फ़ोन को कंट्रोल करेंगे या फ़ोन आपको कंट्रोल करेगा। ज़िंदगी स्क्रीन में नहीं है, ज़िंदगी आपके आसपास है, आपके अपनों के पास है, आपके सपनों के पास है और सबसे ज़रूरी आपके साथ है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 24 घंटे तक आप सोशल मीडिया से दूर रहकर देखिए आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपने कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताए। और इसी ही प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, आप समय बर्बाद ना करिए, यह आपकी ज़िंदगी है। हेलो दोस्तों, मैं संतोष पांडे। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और पिछले 12 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ यूनिट में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग दे रहा हूँ। क्या आप सच में खुश हैं या बस दिखा रहे हैं? कभी बिना वजह आपका मन भारी लगता है, कभी छोटी सी बात भी आपके दिल को बड़ा लगता है, या कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। तो सच्चाई ये है कि आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, मानसिक बीमारियां क्यों होती है और मानसिक बीमारी को लेकर समाज में क्या मिथ या भ्रांतियां हैं और यह लोगों को कैसे कमज़ोर कर रहा है। इसके साथ ही ये जानेंगे इस वीडियो में मानसिक स्वास्थ्य के छोटे छोटे लक्षण जिसको व्यक्ति नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बाहर कैसे निकले, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं होता, यह होता है आपका सोचने का तरीका, आपका महसूस करने का तरीका, आपके ज़िंदगी को संभालने का तरीका। अगर आप खुश रह पा रहे हैं, जीवन के स्ट्रेस को संभाल पा रहे हैं, सही फैसले ले पा रहे हैं, अपने रिश्तों को, अपने काम को सही से कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर इसी को और ज़्यादा अच्छे से समझें तो WHO के अनुसार व्यक्ति में अगर ये 4 विशेषताएं हैं तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। पहला होता है, व्यक्ति को अपने क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। दूसरा होता है कि वह अपने जीवन में आने वाले स्ट्रेस को संभाल पा रहा है, यानी जीवन में हर रोज़ एक नई चुनौती आते रहता है व्यक्ति के सामने और व्यक्ति उससे निपट लेता है। तीसरा होता है, व्यक्ति जो काम कर रहा है वह प्रोडक्टिव हो, यानी व्यक्ति सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा हो, जो काम कर रहा है वह मीनिंगफुल हो। और चौथा होता है कि वह जो काम कर रहा है उससे समाज को
सहयोग मिले। यानी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोच रहा, वह दूसरों के लिए भी सोचता हो। अगर ये 4 विशेषताएं किसी व्यक्ति में है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। अब यहाँ हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझते हैं कि मानसिक बीमारियों को लेकर समाज में क्या धारणाएं या मिथ फैली हुई है जो व्यक्ति को और कमज़ोर बनाता है। सबसे पहला मिथ जो है समाज में फैला है कि मानसिक बीमारियां सिर्फ कमज़ोर लोगों को ही होता है। ये पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकता है, वो कमज़ोर हो, बलवान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। दूसरा जो मिथ समाज में फैला है मानसिक बीमारियों को लेकर, वह है कि मानसिक बीमारी भूत प्रेत का साया होता है या पिछले जन्मों का फल होता है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, जो पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारियों के कारणों में साइंटिफिक रीज़न होते हैं। कई चीज़ें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगला जो मिथ समाज में है, अगर व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। ये भी पूर्णतः गलत है। व्यक्ति ऊपर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। अगला जो मिथ है समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर, वह है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होता। यह भी पूर्णतः गलत है। मानसिक बीमारियां ठीक होती है। ज़रूरी है कि समय पर आगे आए, उसे पहचाने और इलाज ले। अगला जो मिथ है, मानसिक मरीज हिंसक होते हैं। यह भी पूर्णतः गलत है। कई मामलों में मानसिक मरीज ही हिंसा के शिकार होते हैं। उन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मरीज एग्रेसिव हो सकता है, जैसे सिजोफ्रेनिया वगैरह होते हैं। इसमें व्यक्ति को डिल्यूजन, हेलुसिनेशन होने पे वह कभी कभी एग्रेसिव हो सकता है। अब हम मानसिक बीमारियों के कुछ कारणों को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, यानी एक ही बात को बार बार सोचना। व्यक्ति जो है अपने पुराने बातों को, आने वाले कल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, बार बार सोचता है। व्यक्ति के जो कंट्रोल में नहीं होता उसके बारे में सोचता है, जिससे व्यक्ति निराश होता है और आगे चलकर यही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। दूसरा जो कारण है मानसिक बीमारी का, वह है सोशल मीडिया कंपैरिजन। आज व्यक्ति सोशल मीडिया पे तरह तरह के चीज़ें देख रहे हैं। इसमें वह दूसरे के सक्सेस स्टोरी को, दूसरे के हाइलाइट्स जीवन को देखता है, दूसरे के चकाचौंध दुनिया को देखता है और खुद से कंपेयर करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में कमी है। अगला जो कारण है अकेलापन। अकेलापन का मतलब है लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करना। यह समझना कि लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। अगला जो कारण है पुराना इमोशनल दर्द। इसमें ये होता है
कि व्यक्ति को जीवन में पीछे किसी से धोखा मिला होता है, बिजनेस में हानि हुई रहती है, किसी का नौकरी छूटा रहता है, किसी को बचपन में तकलीफ मिली रहती है। ये सब चीज़ें भी वर्तमान में व्यक्ति सोचता है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अब हम समझेंगे मानसिक बीमारियों के छोटे छोटे लक्षणों को, जिसे लोग नहीं समझ पाते और बीमारी बढ़ जाता है। इसमें पहला लक्षण है बार बार मूड बदलना, यानी व्यक्ति का मूड स्विंग होते रहता है। कभी उसको गुस्सा आता है, कभी एग्रेसिव हो जाता है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से व्यक्ति का मूड बार बार बदलते रहता है। दूसरा जो लक्षण है उसको हम ये समझ सकते हैं, व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। वह किसी के मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तीसरा जो लक्षण है अकेले रहना, व्यक्ति को अकेला रहना पसंद आता है। वह लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करता, लोगों से बात करने का उसको मन नहीं करता। अगला जो लक्षण है वह है व्यक्ति को उन चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म होना जो उसको पहले ज़्यादा पसंद था। हर समय थकान, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। खुद को बेकार समझना, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। खुद को हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस ऐसा समझना, यह मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। नींद कम या ज़्यादा आना, भूख कम या ज़्यादा लगना, हर समय बेवजह डर लगना, यह भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। लोगों पर बिना वजह शक करना, यह भी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। इसके अलावा दिमाग में हमेशा नकारात्मक सोच आना, बिना वजह अत्यधिक दुखी होना, खुद को बेकार समझना, चीज़ों को भूल जाना, ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ लक्षण हैं छोटी छोटी, जो लोगों को मालूम नहीं होता कि यह मानसिक बीमारी के लक्षण हैं और लोग इसको आदत समझ लेते हैं और धीरे धीरे बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये लक्षण जिसका हम चर्चा किए हैं 2 से 3 हफ्तों तक अगर किसी व्यक्ति में दिखता है, समझ आता है, तो इसे इग्नोर ना करें। किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लें। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला कदम लोगों से बात करना। अपनी फीलिंग्स को अंदर ना छुपाएं, लोगों से बात करें, दोस्तों से, परिवार से, या आपको जिस पर भरोसा है उससे बात करें। इससे मन हल्का होता है, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। अगला जो कदम आप उठा सकते हैं वह है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। इसमें आप यह करिए कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखें। अगला जो काम है इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। समय पर खाना खाएं, 6 से 8 घंटे नींद लें, हल्का एक्सरसाइज करें, टहलना शुरू करें,
कम से कम 10 मिनट भी। उसके लिए एक फिक्स टाइम करें। लोगों से मिलना जुलना चालू करें। अगला काम जो आपको करना है वह है सोशल मीडिया थोड़ा कम करें। हम लोगों के हाइलाइट्स लाइफ को देखकर खुद को कमज़ोर समझते हैं, खुद को दुखी समझते हैं, ये मानते हैं कि हम में कमी है, इसलिए मैं उनके जैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया को थोड़ा कम करें। इसमें आप आगे हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 3 चीज़ों के बारे में लिखिए, इससे आपका माइंडसेट बदल जाएगा। कुछ समय अपने लिए निकालिए। आधा 1 घंटा कहीं पर अकेले बैठें और बिना मोबाइल के बैठें। अगला काम जो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल मदद लेने से मत डरिए। प्रोफेशनल मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर समस्या बढ़ रही है तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मदद ले। इससे आपको मानसिक स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलेगा। अगला जो कदम आप उठा सकते हैं, खुद पर दबाव मत डालिए। सब कुछ एक ही दिन में ठीक नहीं होगा। इसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको अपने आप को धीरे धीरे हील करना है। यह बात याद रखना ज़रूरी है। धीरे धीरे सब ठीक होगा, बस खुद को मत छोड़िए। अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी मदद की हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ।